इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं भाई भूषण जी ने आज फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कह रहे थे रौनक भाई, जब भी हम घूमने जाते हैं बड़ी प्लानिंग करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो हम घर पे भूल जाते हैं। अब इसी पे बउआ ने क्या किया, आइए सुनते हैं। हेलो। हेलो जी अंकिल। हाँ जी, कौन? नमस्ते अंकिल, एक सेकंड। जो जी मैं जो ये बुकिंग करवा रहा हूँ, ये बुकिंग जो आपकी हो रही है, इसमें अच्छा खासा मतलब पैसा वसूल होगा? कंप्लीट पैकेज आपको मैं दे रहा हूँ। आपको बता दूं, एक सेकंड रुकिए, पीछे फोन पे। हाँ, हेलो कौन बुक करा रहा है? कहाँ? भाई साहब, मैं बउआ बोल रही हूँ। 2 मिनट चाहिए आपके, अगर आप मेरी हेल्प कर सकें तो। क्या हेल्प करनी है बताओ? मैं ना अपना ट्रैवल बुक करवा रहा हूँ, घूमने जाना है मेरे को। तो वही मुझे क्यों फोन किया? मैं क्या करूँ उसमें? तो ये इससे मैं पैकेज बुक करवा रहा हूँ, ये कुछ डिटेल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बताओ? क्या वो क्या अक्सर क्या होता है, ट्रैवल पे निकलते हैं जो जितने भी लोग निकलते हैं, अक्सर कुछ चीजें घर पे भूल जाते हैं। तो ये शुरुआत से लेके अंत तक पैकेज बुक करने तक सारा हेल्प करेंगे। आपको इसलिए फोन किया मैंने, जिससे आप थोड़े देख लो कि कहीं ये बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। आप जरा सुन लेना, क्या ये सही है या नहीं? हाँ मैं लिखता हूँ। हाँ एक काम कर, हाँ चल लॉक कर, लॉक करिए। लॉक कर दे। अरे क्या लॉक करवा रहा है? एक सेकंड, मतलब ये ट्रैवल प्लान बता देना कि पहले क्या करना है, पहले लॉक कर देना। लॉक कर। हाँ कट पैसे निकालने, फिर लॉक कर। तो अभी बउआ, एक सेकंड, तो आपने पहले लॉक क्यों करवाया? हम चेक कर रहे हैं ना, ताला खराब तो नहीं है, पीछे चोरी डाका पड़ गया, हम है ना जिम्मेदार। भाई साहब एक सेकंड, कंफ्यूजन है। बउआ तेरे को बना रहा है वो, ये गाना बता रहा है, हनी सिंह का गाना है। गाना नहीं, एक सेकंड, मैंने लॉक किया, फिर खोला, फिर पैसे निकाले, फिर लॉक किया। क्या है भाई? एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? हुनिक बैग तैयार कर। तो अभी लॉक खोल के तेरू तैयार कर ना। अच्छा है जो तू डरना। बउआ ये गाना है ये तो। नहीं, एक सेकंड रुकिए, आगे बैग तो तैयार हो गया। फोन रख लिया? फोन तो है। अरे ओ, अब ये बोलेगा कि अब पूल लेना होता चार्ज? नहीं, मेरा है, अब लगा ले क्रीम गार। मारूंगा पास कर रहा है। वेरी गुड। अपने हाँ पियो के हाँ, कमरे नू ला दे कुंडी। लेकिन अब दरवाजा तो ऑलरेडी लॉक कर दिया, अब कुंडी लगा के क्या फायदा? खोल लेना यार, अंदर पियो है प्यो है तो कमरे को कुंडी लगाओ। ठीक है। अब पैक कर हाँ अपने लिए। इसके लिए अब ये बोलेगा इसके लिए पैक कर भिंडी। नहीं, ओ वेरी गुड। एक नौकरी वेरी भी क्या गंदा बोल आप। हम हायरिंग भी कर रहे हैं, इन्हें रख सकते हैं। भाई साहब तेरे ना छेड़ दूंगा तेरे में। आपको ट्रैवल करना है, करना है, जो ने सुखनाल सारा काम बनाता है। ठीक है। एक्साइटेड में एडा, एक्साइटेड मैं एडा। एक्साइटेड में एडा हाँ क्या एक्साइटेड तू है? तेरे लिए डंडा बुक कराता है। और मैं तेरे लिए ना भाई रोहित ने फोन करके टॉपिक दिया। कह रहे थे रौनक भाई, अगर गलत डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो तबीयत इतनी खतरनाक तरीके से बिगड़ जाती है रौनक भाई कि मुझसे पूछो आप। तो जब डॉक्टर का इलाज गलत हो जाए तो इस पे बउआ क्या कर सकता है? हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? आर यू बिजी? यस, मैं किससे बात कर रहा हूँ? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हो आप? यार मैं ऐसा कह रहा था ना, 2 मिनट चाहिए। मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, मैं मम्मी को नहीं ला पाया क्योंकि कोई बड़ा साथ में होना जरूरी है। तो बेटा वो बड़ा घर का होना चाहिए ना, ऐसे। एक सेकंड, डॉक्टर के पास। टिंग टोंग। यस कमीन। क्या? कम इन। अच्छा माय नेम इज बउआ। डॉक्टर क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश। कमलेस इलाज ज्यादा। अच्छा कामलेस इलाज। क्या? हेलो भाई साहब एक सेकंड रुकिए, हाँ जी, मेरी जो समस्या है मैं इनसे बताऊंगा, आप एक गार्जियन की तरह खाली सुन लीजिए। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब बताइए। क्या आप शराब छुड़वाते हैं? हाँ शराब छुड़वाते हैं। क्या कितनी शराब पीते हैं आप? नहीं, मेरा दोस्त कुंकू है, पुलिस ने अभी पिछले दिनों उसकी 20 बोतलें जब्त कर ली। तो वो अगर आप छुड़वा लेते पुलिस से तो? वो छुड़वानी है? बेटा ड्रिल मशीन ले आइयो जरा। ड्रिल मशीन क्यों? पहले हमारा पर्दे का काम था ना, डॉक्टरी का तो अभी शुरू किया हमने। 2 दिन हुए। अच्छा मैं औंधे लेट जाऊं? हाँ लेट जाओ। No. एक सेकंड सॉरी। मैं तेरी और ये डॉक्टर की दोनों की तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ेंगे आप, ये गंदा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। इनकी नंबर ले लो, पर्दे लगा देंगे घर इनके। एक सेकंड, खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? आप ऐसा करो, हाँ। रात को हाँ धूप में बैठा करो। रात में? अच्छा रात में जितनी धूप लोगे ठीक है। उतना अच्छा है। तो खाने के बाद भूख? धूप कैसा आ जाती है यार? देव दर्शन धूप नहीं आती। यार तुमने। ओ धूप, बत्ती वाली धूप। डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊँ आपको? जी जी बताइए। आप अपना इलाज करवा लीजिए, नहीं तो जनता आके आपकी तोड़ी जाएगी। बात तो आप ऐसा करो, आप भी धूप लो रात में। रात में आप भी धूप लो, डॉक्टर कमलेश ने बोला है। धूप की जरूरत है। मेरे को धूप की जरूरत नहीं है, तेरे को डंडे की जरूरत है। वो डंडे बोल तो ले। हंस रहा है वो भी। तो यार तुम- ओके अंकिल बाय, थैंक यू बाय।
भाई अवनीत ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कहती हैं कि जब तक इंसान जीवन में ठोकर नहीं खाता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसी में बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। बताओ क्या काम है? कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी तो सही चल रही है जी। आपके पिताजी का क्या नाम है? आई में आस्क। पिताजी का नाम दयाशंकर है। दयाशंकर। ये दयाशंकर की वजह से तेरी जिंदगी चल रही है, वरना नहीं चलती। ओए बाप पे मत जा। दयाशंकर की वजह से ही तू पैदा भी हुआ है, वरना खुद से थोड़ी पैदा हो गया। तो तू क्या खुद पैदा हुआ है? ना नहीं, हमारे ना नासा में जानकारी है। तो नासा से आया। एक से सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ कि इंसान की लाइफ तभी सेट होती है जब उसकी पे लात पड़ती है। नहीं, मतलब मैं आपका पर्सनल नहीं पूछ रहा हूँ, लोगों का पूछ रहा हूँ। अबे तू नहीं, आदमी क्या खाता है तब आगे बढ़ता है। ठोकर खाता है। ठोकर, फैंटास्टिक। तो ठोकर खाना तो एक बात है, पर कोई भी चीज खाने के लिए बनानी भी पड़ती है। अबे तू पागल है क्या? नहीं, एक सेकंड, मेरे साथ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आज तक सबसे ज्यादा ठोकरें खाई है। भाई साहब आपका स्वागत है। सत श्री अकाल जी। मैं आज तक जी अपना 350 ठोकर खा लिए मैंने। 350 ठोकरें खाकर आज भी मेरे सामने एक जीता जागता उदाहरण। सर हमारा जी खानदानी काम है। हमारा 1975 में मेरे बुआ जी ने पहले खेती शुरू की थी ठोकर की। ठोकर की खेती, ठोकर उगाई है आप लोगों हाँ ने? जी, पहले चकोर ठोकर आती थी। अरे तू ये फोन पे दयाशंकर का लड़का है, तो ये जानना चाहते ठोकर बनती कैसे है? ठोकर बनी कैसे? तेरे को सब बता दूं, हम सड़क पे आज हमारा धंधा है ना। तेरे को ठोकर बनानी। दयाशंकर का लड़का। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? से बोल तमीज से। दयाशंकर की सुपुत्र। श्री दयाशंकर बोल दो ना। हाँ श्री शुरू मत लगा, क्या काम है ये बता। जल्दी। हाँ जी। आजकल के लड़के इज्जत देना ही नहीं चाहते बाप को, हम क्या करें? ओए दया के लड़के, दरवाजा तोड़ दे। ओए, सही से बात कर ले। बेटे गाल सुन ले एक बार ध्यान से। एक मिनट, अब हम बताएंगे लोगों को कि ठोकर खाने के लिए क्या पहनना पड़ेगा। ठोकर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक विचार ले लें। विचार ले लिया। उसको एक अमली जामा पहना दें। अमली जामा तू अपनी जो एक अमली जामा पहन लिया। पहनाने के बाद जामा खुला रखो, ठीक है, क्योंकि उसमें पैर उलझेगा। ठीक है। कि बंदा थले डिग जाएगा, नीचे गिर जाएगा और फिर ठोकर लग जाएगी, गिर जाएगी। लगनी नहीं है ना, खानी है ना। तो तुम दोनों साइड कमली जामा अपनी हेलो कमली नहीं, वो तो कमली है। मैं कमली। मैं दया से तेरी कंप्लेन करूंगा, वो दरवाजे के साथ साथ तेरे दांत भी तोड़ेगा। बस कर। भाई आज सौरभ ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई रोना भी सेहत के लिए अच्छा होता है, ऐसा मैंने कहीं सुना है। अभी से बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्कार जी बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट होंगे क्या आपके पास? हाँ जी सर। मैं क्या कह रहा था, आप एक कप लीजिए, हैं? उसमें 2 चम्मच शक्कर डालिए, थोड़ा सा पानी, हल्का सा शहद। ये क्या बना रहे हैं आप? मैं तो बेवकूफ बना रहा हूँ, आप बताइए। अरे सॉरी, मैं जानता हूँ आपको समय कम है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको जितना हो सके हाँ। उतना जीवन में रोना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोना। अरे क्या रोना? रोना नहीं समझते? अगर मैं भी आपको एक कान के नीचे जोर से थप्पड़ मारूं तो आप क्या करोगे? फाड़ दूंगा। नहीं, रोग, आंसू, रोना। अच्छा रोना। हाँ, तो रोने से आदमी स्वस्थ रहता है। अच्छा तू कितना स्वस्थ है? जब भी मन करता है रो लेता हूँ। अरे रोएगा ही, जब कुछ कर नहीं पाएगा तो तू रोएगा ही। करने का क्या, तू भी रोया कर, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो सब कुछ करके खुश रहता हूँ। तभी तू आगे बहुत बीमार पड़ेगा और 100 लोगों को लेके भग जाएगा। क्यों लेके भग जाऊंगा? भगने मतलब ऊपर भग जाएगा। ये क्या काम है? मैं कह रहा हूँ रोएगा ना तो स्वस्थ रहेगा, बताऊँ कैसे? हाँ क्योंकि जब आदमी नहीं रोता है तो अपने आंसू अपने अंदर छुपा के रखता है, हाँ वो पानी बहाता नहीं है बाहर, हाँ। और फिर उस पानी में, हेलो सुन रहे ना? सुन रहा हूँ। सॉरी गंदा नहीं बोल, मैं फोन रख भी सकता हूँ कसम से। मिलाया किस लिए? सच नहीं। तो वो जो पानी वो जमा करके रखता है, उस पानी में, जमे पानी में मच्छर हो जाते हैं, मच्छर का लार्वा और अंडे पैदा होते हैं, फिर मच्छर बढ़ते हैं, फिर उससे मलेरिया, डेंगू, इससे बहुत खतरनाक बीमारियां बढ़ सकती हैं और लोगों की जान जा सकती है और तू भी मर सकता है। जो गंदा तू चला जाएगा इस दुनिया से, मेरे को कितना बुरा लगेगा। हाँ पापा हो ना मैं तेरा। तू शाम को देखता है तेरे सर के ऊपर 8-10 मच्छर घूमते रहते हैं। वो कहाँ से आए? वो तेरे अंदर के मच्छर हैं। तेरे अंदर तो घने सारे मच्छर हैं। गंद हंसी जाए। आजकल के हिंदी गानों में इतनी इंग्लिश यूज की जाती है कि अगर उस इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब इसी पे बउआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? बउआ बोल रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? कौन बउआ, क्या तैयार है? इस बड़े मुकाबले में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ
नंद किशोर बैरागी जी, नमस्कार। हम इस मुकाबले की तह तक जाएंगे और सुचारू रूप से एक। अबे हेलो, ये कौन मंत्री आ गया? ये नंद किशोर बैरागी जी हैं। बैरागी कौन नंद किशोर है? आजकल के जो गाने बन रहे हैं, क्या वो अश्लीलता की चरम सीमा को पार कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही। साथ ही साथ नंद किशोर बैरागी जी, गलत हूँ तो मुझे टोक नहीं, दीजिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और इस मौलिक तू चाहता क्या है? चाहते ये है कि जो गाने आजकल बन रहे हैं उनके बारे में मैं जनता की राय यानी आपसे पूछूंगा। भाई साहब लो, मेरे पास टाइम नहीं है ना। मैं तो एक गाना ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। हाँ, मैनू कायदे से गाने 10 वर्ड्स मैनू का होना चाहिए। लेकिन ये गाया यो कवि ने। यो कभी यो। एक सेकंड, सही है। जनता हमारे साथ है। हनी सिंह का गाना है। या तो आप बोल लीजिए या बैरागी जी को बोलने दीजिए। तू ही बोल ले बैरागी, तू ही बोल ले, मेरे को नहीं सुनना। हाँ, और मैं बउआ। तमीज से बात कीजिए, बोल तो मैं लूंगा ही। हुआ गया तेरी एक सेकंड, आप बताइए आपको इस गाने से क्या अर्थ समझ में आता है? एक नंबर गाना है, हम सब बहुत नाचे हैं इस गाने पे, ठीक है ना? इस गाने का अर्थ क्या है वो नंद किशोर बैरागी जी हमें बताएं। मैं एक एक लाइन कहूंगा, आप अर्थ बताइएगा। ठीक है। पहली लाइन है ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। हाँ, यही लाइन है। इसका क्या अर्थ है? हे सुंदरी, तेरे नीले नेत्र मुझे सम्मोहित कर रहे हैं। अच्छा, अगली लाइन, आई स्वेड छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। इसका क्या भावार्थ है? मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तू तुच्छ वस्त्रों में विस्फोटक सामग्री के समान प्रतीत हो रही है। अबे तेरी विस्फोटक सामग्री तेरे एक सेकंड रुकिए। जनता, एक शब्द में आप क्या कहेंगे बैरागी जी को? बैरागी अपनी बहुत ही गलत तरीके। अपने स्टेशन बैसाखी को। सॉरी, बैसाखी जी नहीं बैरागी जी। बैरागी नाम है बेटे, ढंग से पहले पढ़ तो लो। बैरागी? हाँ, बैसाखी तुम्हारे पापा ले, हम तो ये दुआ करें। बैसाखी तेरे ले लूंगा, लड़का बस करिए आप। भाई आज BR रुखड़ साहब का कॉल आया था बउआ का टॉपिक देने के लिए। कह रहे थे रौनक भाई, नशा मुक्ति केंद्र, शराब छुड़ाएं, ऐसे सब जो एड्स हम लोग देखते हैं, क्या सचमुच इनसे कुछ फायदा होता है? इसी पे बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो, कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन है? जी बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैंने ना एक दुकान खोली है। खोलिए तो क्या करूँ मैं? नशा मुक्ति केंद्र वाली दुकान। दुकान क्या होती है ये? मैं लोगों की शराब छुड़ाने के लिए उनको अच्छे अच्छे विचार देता हूँ। देता है तो? मेरे यहाँ लोग आएंगे अब धीरे धीरे। मेरा दोस्त है कंपाउंडर कुंकू प्रधान। नमस्कार। कुंकू, हाँ, वो ले आऊं? दौड़ के पेशेंट ले आ। अंदर आ जाओ। अभी पेशेंट जब आएगा ना, आपने बस सपोर्ट करना है मेरा, अच्छा, जिससे उसकी शराब हम लोग छुड़वा देंगे। परफेक्ट। एक पेशेंट आ गया, 1 मिनट। डॉक्टर साहब नमस्ते। अरे यार, सर कैसे फूट गया आपका? ये जो डॉक्टर साहब आपकी दुकान के बाहर खम्बा है ना, खंबा है, वो देखा आपने? हाँ मैंने देखा है, पर मुझे नहीं दिखा। अच्छा वो इधर बैठी, मैं पट्टी कर देता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरे को प्यार से बीपी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बीपी, भूपिंदर पाल। अच्छा मेरे को लगा बंदर स्प्राइट। ओ पागल। बीपी बीपी, आप शराब पीते हो? थोड़ी पीता हूँ, अभी थोड़ा ही बनाना, छोटा। बनाना नहीं वो पागल आदमी। हम यहाँ छुड़ाने की बात करते हैं, बनानी। समाज से ये विकृति हमें हटानी है। ओ विकृति के बाप को है। एक सेकंड, बीपी हाई जी, आप रोज पीते हैं? रोज पीता हूँ 6 पैग। 6 पैग यानी 1000 रुपए का? 1000 रुपए। महीने का 30,000। 30,000। कितने साल से पी रहे हो? 15 साल से। 15 साल से? हाँ जी। जिंदा कैसे तेरा लीवर? जिंदा 30,000 का महीना, 15 साल। ओ 54 लाख रुपए की शराब आपने पी ली है? हाँ जी। 54 लाख की शराब? लेकिन रुकिए, इतने में तो एक महंगी गाड़ी आ जाती, मर्सिडीज। हाँ जी। भाई साहब सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ भाई बोल। एक सेकंड, आप कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 15 साल से। शराब पीते हो? जी नहीं। कितना कमा लेते हो? 30,000 महीना। तेरी मर्सिडीज दिखा दे जल्दी। ओए तू कौन है? पागल के बस कर जाओ। ऑल दैट कन्फर्म इज ऑल ओवर। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, शराब मत पीजिए, क्योंकि पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद फिर आप नमकीन खाते हैं। नमकीन नहीं खाते, शराब तो इसको पी जाती है साले। ये है बीपी ऑन, Thank you. इसकी बड़ी बहन सिमरन ऑफ। लव यू डॉक्टर।
हेलो। देखो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले कौन बोल रहा भाई? अब मैं दादाजी बोल रहा हूँ बउआ का यार। जो मैं बहुआ बोल रहा हूँ। और मैं कबाड़ी वाले। अच्छा, अरे बोलो, कोई एक आदमी तो बोलो यार। मेरे दादाजी ने बचपन से मुझे कहानियाँ सुनाई हैं। अरे तो अच्छी बात है ये। देखो जो हम अंग्रेजों के जमाने से जब लड़ते थे उनसे। अरे तो दादाजी हमको क्यों कहानी सुना रहे? मेरे पास खुद के पर्सनल दादाजी है। कबाड़ी वाले। यार पहले तुम ये कबाड़ी को साफ करो, मुंह में रद्दी दूसरा। कबाड़ी एक सेकंड रुको। ओके। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया था, अच्छा तो लिया होगा तो मुझ तो आज वो समय आ गया है वो लोहा आज ये कबाड़ी को बेचे और पैसे कमाए। रिटायरमेंट के बाद यही काम आएगा। बहुत पैसे। वो लोहा वो नहीं है ना जो ये कबाड़ी वाले कह रहा। ये लोहा दादाजी ने कहाँ लिया आप बताइए, तुरंत कबाड़ी वाले को दूं, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बता रहा हूँ बेटा, बट- तू दादाजी को सबसे पहले देखो। औंधा मुंह लिटा दे। औंधे मुंह लिटाना मतलब क्या होता है? पलटिए। देखो तुम लोगों से समझदार वो कबाड़ी है। एक काम करो, लिटा दो ऐसी। लिटा के लोहा कैसे मतलब? हाँ, बता रहा हूँ, बता अभी लोहा कैसे निकलेगा। हाँ। इसमें फ्रिज है ना? फ्रिज है घर में। हाँ, भागते हुए जा, फ्रिज पे चुंबक रखा होगा। फ्रिज पे उसको चुंबक लेकर के आ, फिर मैं बताता हूँ कहाँ निकलेगा दादा के लोहा। काजे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया। मतलब आप उस चुंबक को मेरे वहाँ रख के हाँ सही सही कह रहा हूँ दादा, तेरी पे रख के ढूंढेगा चुंबक से। गलत बात कर रहे आदमी। तो लोहा हमने लिया। बात गलत नहीं है, गलत तू है। तेरा पोता देगा कि अरे कैसी बात, मतलब बहुआ बोल रहे हो, आपसे लोहा मांग रहे हो, आप दादाजी की कहीं गलत जगह चुंबक लगा रहे हो। मैं रुकू या जाऊँ ही? तू रुक, उसको तो मैं आकर के भी लोहा देता हूँ। तू मत जा। हेलो। देखो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले। हेलो। 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 हाँ हाँ, कौन बोल रहा भाई? नमस्ते अंकल, बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। एक जरूरी सूचना देनी है आपको। हाँ। कुतुब मीनार के बाद अच्छा ग्रेटर नोएडा में एक और मीनार बन रही है। अच्छा, ग्रेटर नोएडा में ब्रोशर्स की मीनार। किसकी? ब्रिजेश की? ब्रिजेश नहीं, ब्रोशर्स की मीनार। मतलब मीनार ही करे जाएगा, कहीं आगे बोलेगा तो आगे बोल। मीनार। अच्छा नहीं, सुनिए, हम लोग का एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अच्छा हम लोग घर बना के बेचते हैं। अच्छा। हम चाह रहे थे हम आपको भी घर दें। हाँ बता, कहा तेरे घर में खासियत कहाँ नहीं होती है? हाँ, घर में खासियत ये है कि इस घर में रहोगे तो कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा, अच्छा गुस्सा नहीं आएगा, अच्छा टेंशन नहीं होगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि घर का नाम ही कुछ नहीं डाला है। क्या नाम है घर का? घर का नाम है औकात भवन। अच्छा, क्या नाम है? औकात भवन, औकात सदन, औकात निकेतन, और थोड़ा और बजट आपका है तो औकात विला, औकात मेंशन। अच्छा। तो जिससे क्या है, सुनिए हाँ, आप ऑटोमेटिकली औकात में रहने लगेंगे। ऐसा तू औकात में रहे। फालतू ना हम अपने को काट रहा हूँ। आप इस वक्त गुस्सा क्यों कर रहे हैं पता है? हाँ बता, क्यों कर रही? क्योंकि आप इस वक्त औकात में नहीं है। तो मैं औकात में रहता भी नहीं हूँ, समझ गया? नहीं, गलत है। आप घर ले लीजिए, इसके कई फायदे हैं, आप सुनिए तो। हेलो, हाँ कल को आपकी शादी अगर होगी ना हाँ तो औकात में होगी। हाँ, तू होश में रह जा। मैं तो सही कह रहा हूँ। सॉरी, कल को अगर सब सही हुआ तो अगर आपके बच्चे हुए, वो बच्चे भी औकात में होंगे, समझे आप? तू बेइज्जती ना कर रहा, बच्चे मैं अभी पैदा कर दूं 10 साल है, तू हल्के में रहो। आप समझ नहीं रहे। देखिए, ग्रेटर नोएडा में ब्रोशर्स की मीनार बन रही है, ठीक है? तेरी ऐसी तैसी घंटा होगा, ब्रिजेश की मीनार। ब्रिजेश की नहीं है, ब्रोशर्स की मीनार है। एक टाउनशिप बना रहा हूँ जिसका नाम है औकात टाउनशिप। हाँ जिससे कहना आप औकात से बाहर जाओगे ही नहीं। उधर मल्टीप्लेक्स होगा, पिक्चर देखना है औकात में जाओ। आप होटल जाते हो, होटल, अगर उस होटल में जाओगे हाँ। तो औकात में ऑर्डर करोगे। अच्छा, अभी क्या औकात से बाहर ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है? तू लूटा ना। गलत। सॉरी अंकल, आपके माता पिताजी हैं? हाँ है, हमारे माँ बाप। हाँ, अगर वो उस घर में रहेंगे तो पता कहाँ रहेंगे? कहाँ जाएंगे? आप बताइए। हमारे घर में रहेंगे, औकात में रहेंगे। औकात बताइए, आप सही बोला। तू अपनी औकात में रह। गलत बात। मेरे दौरे एक लठ है। लठ है आपके पास? हाँ, लठ पे लिख रहा हूँ औकात। लठ पे औकात लिख रहे हो? हाँ, तेरी औकात तेरे भीतर रहे। मेरे भीतर औकात नहीं चाहिए मुझे, हम औकात के भीतर रहेंगे। कहीं का। गलत बात अंकल। काट। हेलो। एक, क्या एक, दो, क्या दो, तीन। अरे रुकिए, मैं फूंक रहा हूँ। तो मैं भी फूंक देता हूँ। बता कहाँ फूंकना है?
नहीं फूंक क्यों रहा हूँ और किस संदर्भ में ये तो पूछिए। अबे क्यों पूछूं, कौन लग रहा है तू भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। हाँ जी, तो मैं कह रहा था फूंक क्यों रहा हूँ पता है? बता भाई क्यों फूक रहा है? किसी ने कहा है कि फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए और देख रखा। चाटा मारूंगा तो फूक की तो जरूरत पड़ेगी। नहीं सुनिए, सुना देखिए, क्या? मैं द्वारका से निकला हूँ और मुझे रोहिणी जाना है, 1.5 महीने होगा अब तक पहुँचा नहीं। और देख अबे फूक के कदम रखेगा तो कहाँ से पहुँचेगा तू? 15 साल में भी नहीं पहुँच पाएगा। ऐसे जरूर एक दिन कुछ अद्भुत होगा, एक फूल वाला भी मिलेगा। सॉरी, फूल वाला मिलेगा और वो तेरे एक माला बनाएगा और तेरे ऊपर ही चढ़ा रहा होगा बेटे शमशान घाट में। अरे मर जाएगा। सुनिए, क्या चाहिए बता? इतना फूंका है मैंने और कदम रखा है फूंक फूंक कर हाँ कि कल मेरा बर्थडे था। अच्छा, मोमबत्ती फूकने के लिए भी केक वाली मैंने पड़ोसियों को बुलाया, सारी फूंक खत्म हो गई। तो अब कैसे जाएगा तू रोहिणी? फूकी खत्म होगी तेरे तो। न, इसके अलावा आस पड़ोस के लोग, एक काकी है मेरी काकी, उनकी अंगीठी से आग बुझ गई थी, मुझे बुलाने आई थी। ए बउआ उपले डाल दिए, थोड़ा फूंक मार दे। अबे तेरी काकी की जो आजा। काकी दे सुनेंगी ये काकी दे। फोन रख। आई, साढ़े फूंक फूंक से गुब्बारा भरता है। अबे फूक के गुब्बारा भरता, गुब्बारे फोड़ दूंगा तेरे। गलत नहीं, तो बच्चा कहेगा। और एक कदम। अबे क्या गलती? फोन रख। थोड़ा मेरे लिए फूंक दो यार, फोन रख। फूंक दो। बस तेरी अजब, रख। फूंक दो।